My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना सत्र 2023-24 के लिए जो विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि वो बढ़ा दी गई है, जिसका शासनादेश 18 दिसंबर 2023 को हुआ है। तो शासनादेश 18 दिसंबर 2023 के अनुसार जो संशोधित समय सारणी है वो क्या है, इसकी चर्चा हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। हम सभी लोग सीधे जो 18 दिसंबर 2023 का शासनादेश है, जिसमें संशोधित समय सारणी दी गई है सत्र 2023-24 के लिए, और जिसके द्वारा विद्यार्थियों के द्वारा आवेदन की जाने वाली जो तिथि है उसको बढ़ा दी गई है, अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई है। वो भी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उस समय सारणी को देखते हैं और उस शासनादेश को देखते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए वो शासनादेश आ गया है, जो कि शासनादेश का जो संख्या है, पत्रांक जो संख्या है वह है, देखिए 106/2023, 4035/26/3/2023। प्रेषक राजकुमार झा, अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में, निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ, समाज कल्याण अनुभाग 3 लखनऊ, दिनांक 18 दिसंबर 2023 का है। देखिए इसका विषय क्या है। विषय है वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति व अन्य कार्यों हेतु संशोधित समय सारणी के संबंध में। अब देखिए जो संशोधित समय सारणी है वो क्या है, सीधे हम उस पर चलते हैं। सबसे पहले जो प्रक्रियात्मक कार्रवाई है, जिसमें नंबर 1 है, वो है शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना। उसकी जो संशोधित समय अवधि है वह है 1 जनवरी 2024 तक। उसके उपरांत जो द्वितीय कार्रवाई है वो है विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना, जिसकी संशोधित जो डेडलाइन है दैट इज 10 जनवरी 2024 तक। इसके बाद आता है विद्यार्थियों के काम की बातें। उसमें जो तीसरी कार्रवाई है, देखिए छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन, भुगतान आदि की प्रक्रिया। उसमें तीसरा देखिए आप, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना। छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन या छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, इसकी जो अंतिम तिथि है, संशोधित जो समय सारणी है वह है 10 जनवरी 2024 तक। तो आपके पास 10 जनवरी 2024 तक का समय है इस सत्र, वर्तमान सत्र के लिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने का। फिर से आप ध्यान से नोट कर लीजिए, 10 जनवरी 2024 के पहले आप स्कॉलरशिप का फॉर्म, छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का फॉर्म अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन भरने के बाद जो आपको क्रियाएं करनी होती है, जैसे छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में, उसकी अंतिम तिथि जो है वो 13 जनवरी 2024 तक है। हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना, यह भी एक अनिवार्य होता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी विद्यार्थियों द्वारा निकालनी होती है और उसके बाद उसमें सभी डॉक्यूमेंट्स लगा करके आपको अपने शिक्षण संस्था में जमा करना होता है, जो उसकी अंतिम तिथि है वह है 16 जनवरी 2024 तक। तो ध्यान दीजिए, आप 16 जनवरी 2024 के पहले जैसे ही आप अपने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकाल लेते हैं, उसमें समस्त संलग्नक मीन्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लगा करके, उसकी फोटोकॉपी लगा करके, उस पर स्वहस्ताक्षरित करके अपने संस्था में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। जब आप जमा करते हैं तभी आपका ये माना जाता है कि आवेदन कंप्लीट होता है और उसके बाद आपकी संस्था का कार्य आ जाता है। उसके बाद आपकी जो संस्था होती है
वह उस फॉर्म को ऑनलाइन वेरीफाइड करती है और ऑनलाइन फॉरवर्ड करती है। तो शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के लिए जो डेडलाइन दी गई है वह नवीन डेडलाइन 19 जनवरी 2024 तक है। नवीनीकरण न करने वाले छात्रों को चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन वह 20 जनवरी 2024 से लेकर के 10 फरवरी 2024 तक का उसका डेडलाइन है। उसके बाद विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र पाठ्यक्रम और संस्था को ब्लॉक करने के लिए जो डेट निर्धारित की गई है वह 20 जनवरी 2024 से लेकर के 20 फरवरी 2024 तक की है। एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी के लिए जो डेट दिया गया है वह 20 जनवरी 2024 से लेकर के 1 फरवरी 2024 तक का है। उसके उपरांत जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना, इसके लिए 2 फरवरी 2024 से लेकर के 4 मार्च 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, इसके लिए जो डेडलाइन है वह है 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का। ध्यान दीजिए, यदि आपका जो आवेदन पत्र है वह सस्पेक्टेड के फॉर्म में आता है, उसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो वो आपके लॉगिन पे प्रदर्शित किया जाता है और आपके द्वारा उसको सही किया जाता है। उसके लिए जो डेडलाइन है वह है 2 फरवरी से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का। और इस समय जब आपके लॉगिन पर फॉर्म खुलता है आपका, आप अपनी त्रुटियों को सही करते हैं, उसके उपरांत ध्यान दीजिए कि फिर से आपको उस फॉर्म की आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निकालनी है और समस्त संलग्नकों सहित अपने संस्थान में 12 फरवरी 2024 के पूर्व जमा कर देना है। तो छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना और संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित करने का जो डेडलाइन दिया गया है वो 12 फरवरी 2024 तक का है। तो उसके पहले जब आप जमा कर देंगे तो आपका जो भी संस्थान होगा वह 12 फरवरी 2024 तक आपके फॉर्म को वेरीफाइड करके उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही 9 फरवरी को आप अपने फॉर्म को उसमें त्रुटियों को सुधार कर लेते हैं और जब हार्ड कॉपी निकल जाती है आपकी, तो आप तत्काल जो है अपने आवेदन पत्र को समस्त संलग्नकों सहित अपने संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। उसके बाद एनआईसी द्वारा पुनः स्क्रूटनी के लिए जो टाइम दिया गया 13 फरवरी 2024 से लेकर 21 फरवरी 2024 तक, जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करने के लिए 4 मार्च 2024 तक, मांग सृजन 10 मार्च 2024 तक और धनराशि का अंतरण जो है आपके अकाउंट में सीधे सीधे 15 मार्च 2024 तक हो जानी है। ध्यान दीजिए, जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर सही डेटा वाले छात्रों को पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार सीडेड दैट इज एनपीसीआई से मैप्ड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना है और उसके जो डेडलाइन है वह 15 मार्च 2024 तक है। कहने का अभिप्राय है कि यदि सब कुछ सही रहा, आपका चयन जो है स्कॉलरशिप के लिए होता है तो आपके अकाउंट में 15 मार्च 2024 तक जो है स्कॉलरशिप का और फी रिम्बर्समेंट का जो धनराशि है वह क्रेडिट हो जाएगी। ध्यान दीजिए, आपके उसी अकाउंट में धनराशि क्रेडिट होगी जो अकाउंट आधार से लिंक है या एनपीसीआई से मैप्ड है। तो यदि आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक करा लीजिए और उस अकाउंट को आप एक्टिव रखिए। कुछ देखिए संशोधन भी है, नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा समय सारणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे पहला दिया है, उक्त समय सारणी की समयावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा फल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के परीक्षा फल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। ध्यान दीजिए, जिनको रिन्यूअल करना है वो रिन्यूअल तभी करेंगे जब उनका रिजल्ट घोषित हो चुका होगा। यदि सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो चुका होना चाहिए। नवीनीकरण के छात्र केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षा फल व नामांकन संख्या अंकित करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी। ध्यान दीजिए, जो बच्चे पिछली वर्ष स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे और इस साल जो है उनको रिन्यूअल करना है, तो ऐसे बच्चों को कुछ नहीं करना है, बल्कि सिर्फ उनको एडमिशन की डेट डालनी है,
पिछले क्लास का आपको अपना रिजल्ट डालना है, परीक्षा फल डालना है और आपको अपना नामांकन संख्या है, एनरोलमेंट नंबर अंकित करना है। इसके अलावा आपको फॉर्म में कुछ नहीं भरना है। तीसरा पॉइंट है कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल, दोनों सेमेस्टर का परीक्षा फल न निकलने की दशा में रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्र का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। अर्थात यदि आपका रिजल्ट जो है नहीं आया है, एनुअल रिजल्ट या दोनों सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, तो आप जो है रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर ऑप्शन चुनते हुए आप अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वह संदेहास्पद श्रेणी में आएगा और उसके लिए फिर देखिए जो त्रुटिपूर्ण जो आवेदन को सही करने का जो समय दिया गया उस समय में जाकर के आपको अपने आवेदन में संशोधन करना पड़ेगा और आपको परीक्षा फल निकलने के बाद उसमें जो है परीक्षा फल अपडेट करना पड़ेगा और अपडेट करने के बाद फिर से हार्ड कॉपी निकाल करके आपको अपनी संस्था में जमा करा करके उसको अग्रसारित करवाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन को निरस्त माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष का परीक्षा का पूर्णांक और प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। और पूर्णांक और प्राप्तांक यदि सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए भरना होगा। पांचवा पॉइंट है कि विश्वविद्यालय व अफिलिएटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित मॉड्यूल पर अपलोड करेंगे, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके और स्क्रूटनी के समय मिलान किया जा सके। नेक्स्ट है, निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किए जाने का विकल्प दिया जाएगा। पहला, संबंधित विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गए परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर यदि आपने जो रिजल्ट्स भरा है उसमें और आपके एफिलिएटिंग एजेंसी या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो परीक्षा फल अपलोड किया गया उसमें यदि मिलान नहीं होता तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा संस्था या छात्र को सत्यापित न किए जाने पर। तीसरा, एफिलिएटिंग एजेंसी या विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर डाटा के अंतर्गत संबंधित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गई शुल्क को सत्यापित न किए जाने पर। सातवां है, छात्र द्वारा पूर्व में किए गए आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सत्र 2023-24 के लिए इतना अभी अपडेटेड समय सारणी आई है और उसमें इतने जो है बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखना है। अंतिम पॉइंट है, कहते उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय सारणी का अपने स्तर से प्रचार प्रसार कराते हुए सुसंगत शासनादेशों, छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों हैं तो छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रही आपकी संशोधित समय सारणी। इस संशोधित समय सारणी के अनुसार आपको अभी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि दी गई है वो क्या दी गई है, अंतिम तिथि 10 जनवरी 2024 तक की दी गई है। और यदि आपके फॉर्म में कोई त्रुटियां रह जाती हैं यदि या फिर आप रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड वाला ऑप्शन चुन करके आप आवेदन करते हैं तो उसके लिए आपको फिर से एक समय दिया जाएगा। वो समय दिया जाएगा 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 तक का समय आपको दिया जाएगा। उस समय में आप जो है जाकर के अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन करने के बाद फिर आपको अपना फॉर्म जो है हार्ड कॉपी निकाल कर समस्त संलग्नकों के साथ आपको फॉरवर्ड कराना पड़ेगा अपने संस्थान से। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने इस वीडियो में जो दसमोत्तर छात्रवृत्ति या पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 18 दिसंबर 2023 के शासनादेश के द्वारा जो संशोधित समय सारणी दी गई है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। और जो आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी है आपके लिए 10 दिसंबर
10 जनवरी 2024 तक का, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय से अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म को ऑनलाइन भर दीजिए और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके अपने संस्था में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की देख सकें, उसकी सूचना आपको प्राप्त हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए, उसको दबा दीजिए और उसमें से आप आल के ऑप्शन को चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियो जाएंगी उसकी सूचना जो है आपको समय से मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।